महाराष्ट्र दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसमें विधानसभा है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की विधानसभा में और महाराष्ट्र की सरकार में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। 16 विधायक जो अयोग्य ठहराए जाने चाहिए या नहीं ठहराए जाने चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आज दे दिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये कहा है कि 5 जजेस की बेंच इसका निर्णय करने के लिए सक्षम या फिर यूं कहें कि सफिशिएंट नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर यानी 7 जजेस की बेंच को भेज दिया गया है। हम इस पॉइंट पर क्यों विचार कर रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे दोस्तों कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र में, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो उस समय पर 16 विधायकों ने उनसे अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, जो कि महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक थे। बाद में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसमें एकनाथ शिंदे जो अभी मुख्यमंत्री हैं वे भी शामिल हैं, और उसके बाद उनकी सरकार चली। साथ ही इसका जो फैक्ट था वो सारा सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर अपना वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत सारी अहम टिप्पणियां की दोस्तों। उन अहम टिप्पणियों में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ये भी है कि अगर शिवसेना के जो अध्यक्ष थे तत्कालीन यानी उद्धव ठाकरे, अगर वो जो मुख्यमंत्री थे, अगर उन्होंने उस समय पर इस्तीफा न दिया होता तो आज स्टेटस क्वा मेंटेन हो सकता था और उनकी वापसी एज ए मुख्यमंत्री फिर से महाराष्ट्र सरकार में हो सकती थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए उनकी वापसी संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो वीप जिस तरीके से हुआ वो भी ठीक नहीं था, और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इस फैसले को आगे करने के लिए 7 जजेस की जो बेंच है उसको भेज रहे हैं। अब संविधान की 7 जजेस की बेंच इसको फैसला करेगी कि क्या 16 जो विधायक हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे जो अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उनका भी नाम है, क्या उनको भी, इन सभी विधायकों को उनके समेत अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बेंच गठित की है दोस्तों। साथ ही आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र सरकार में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया था। उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन वो सारी कोशिशें बेकार रहीं और उद्धव जो ठाकरे की जो शिवसेना थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्ट्स में शिवसेना उद्धव ठाकरे और दूसरे पार्ट में जो है एकनाथ शिंदे जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं उनकी शिवसेना। और उसके बाद चुनाव आयोग ने भी जो तीर कमान का जो साइन था वो शिवसेना को जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे जी की, उनको दे दिया गया। उसके बाद उनके खिलाफ भी बहुत सारी पिटीशंस चल रही हैं और इनके खिलाफ भी बहुत सारी पिटीशंस अभी डिसाइड होनी है, बहुत सारी चीजें अभी डिसाइड होनी है। इस वर्डिक्ट के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस की एक बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसको ये मैटर भेज दिया है और वो अब इसका निर्णय करेगी दोस्तों। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। क्योंकि ये एक लॉ से रिलेटेड पॉइंट था, इसलिए हमने अपनी इस वीडियो में इसको डिस्कस किया है। और लॉ से रिलेटेड पॉइंट में ये बहुत ही क्लैरिफाइड पॉइंट है कि क्या चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी है। इसकी जजमेंट्स की कॉपी मैं जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप जो है कमेंट बॉक्स में अगर मुझसे चाहें तो ले सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों का जो फैसला था वो फिलहाल टाल दिया है। हम कह सकते हैं 16 विधायकों की सदस्यता अभी रद्द नहीं होगी दोस्तों। अभी उनकी किस्मत पर फैसला आने वाले टाइम में होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या अपना विचार देता है वो एक देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, अपना सवाल लिख सकते हैं दोस्तों। हम उस पर रिप्लाई अवश्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।